हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफल होने का सीधा तरीका है दूसरों से ज्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज्यादा जानो और दूसरों से कम उम्मीद रखो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इसरो whose orbiter's X-ray spectrometer class has detected abundant sodium on the moon for the first time, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चंद्रयान 2 के द्वारा लगाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। जैसा कि चंद्रयान फर्स्ट के एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे में अपनी विशेषता रेखा से सोडियम का पता लगाया और इससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना खुल गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। इसकी स्थापना जो है ये 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई, स्पीकर है एस सोमनाथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सन स्टडी मिशन ऑफ इसरो? तो इसका नाम है आदित्य L1। पितामह ऑफ इंडियाज स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। विच रॉकेट हैज 104 सैटेलाइट रिकॉर्ड ऑफ देयर मोस्ट सैटेलाइट सेंट? तो ये है PSLV C-337। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हैदराबाद के अंदर आयोजित किया जा रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस जो संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों के द्वारा हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। 5 दिवसीय कांग्रेस भू स्थानिक जानकारी पर काम करने वाले वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप और गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर ले जा रही है। इसकी जो थीम रखी गई है ये रखी गई है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए विषय पर आयोजित किया गया है। और इस सदस्य देशों के बीच में भू स्थानिक सूचना के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए हर साल 4 साल में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर 2018 में चीन ने पहली संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी भी की है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ मोदी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर नीडी स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर और मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है और इस परियोजना से विद्यार्थियों के समग्र विकास की सुविधाएं उपलब्ध होगी। और इस भवन के जो उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने फीता काटा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर भवन का भ्रमण भी किया और इस अवसर पर गुजरात के जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र पटेल
सांसद श्री CR पाटिल और श्री नरहरि अमीन, गुजरात सरकार के मंत्री श्री जीतूभाई वगाणी, श्री मोट वणिक मोदी समाज हितवर्धक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई चिमनलाल मोदी यहाँ पे उपस्थित थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी पावर्ड एंटायरली by green sources for its energy consumption needs, making it one of the 100% sustainable airports in India? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों के द्वारा संचालित होगा, जिससे ये भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों के द्वारा संचालित होगा, जिससे ये भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा भी था, जिसने अप्रैल 2022 से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाली हाइब्रिड तकनीक शुरू की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2029 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु विल टेक ओवर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर यूयू ललित? न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाले हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान के अंदर मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं और सरकार उनके उत्तराधिकारी के नाम के लिए मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगती है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका जो कार्यकाल है ये 10 नवंबर 2024 तक होगा। इससे पहले उनके पिता YV चंद्रचूड़ भी देश के 16वें नंबर के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, which union ministry is associated with one nation, one grid, one frequency and one national load dispatch center? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जुड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर जुड़ा है, ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ में अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह उत्पादन की परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए 13 RE प्रबंधन केंद्र भी स्थापित करेगा। 2026 और 27 तक अतिरिक्त 52 GW संभावित REZ को एकीकृत करने के लिए एक पारेषण प्रणाली की भी घोषणा यहाँ पे योजना जो है ये बनाई जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हैज बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम? गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में लड़कियों के कौशल को गैर पारंपरिक आजीविका विकल्पों में शामिल करने की घोषणा की है। गैर पारंपरिक आजीविका विकल्प वे है जहां महिलाओं का ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व है और इस पहल के माध्यम से लड़कियों को गैर पारंपरिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे महिलाओं के नेतृत्व वाले आत्मनिर्भर भारत के पथ पर प्रदर्शक ये बनेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत
बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है ये 22 जनवरी 2015 को की गई है और जिन्हें निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वेबसाइट विल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड फॉर शहीद सैनिक वेलफेयर फंड। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाले हैं माँ भारती के सपूत नाम से जो वेबसाइट है ये लॉन्च करने वाले हैं। माँ भारती के सपूत शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च करेंगे और इसके जरिए आम लोग भी आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में अपना योगदान दे सकेंगे। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सरकार के इस प्रयास के लिए रक्षा मंत्रालय के गुडविल एम्बेसडर ये होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वेबसाइट को 14 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च करेंगे। आयोजन में तीनों सेना प्रमुखों के अलावा परमवीर चक्र विजेता और कई जाने माने उद्योगपति भी मौजूद होंगे और इस अवसर पर 10 सैनिकों और उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पोर्टल वाज लॉन्च्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन अर्बन लोकल बॉडी। किस राज्य में अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह हरियाणा के अंदर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा म्युनिसिपल विज्ञापन उपनियम 2022 के तहत विज्ञापन अनुमति और नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई नीलामी के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है और इससे सभी नगर निकाय में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। और इस पोर्टल के लॉन्च होने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकारी भवनों व प्राइवेट भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति प्रदान यहाँ पे की जा सकेगी। और सभी नगर निकायों को कलेक्टर रेट का 3.2% हिस्सा मिलेगा। सरकारी स्थलों का ई ऑक्शन किया जाएगा। इसका न्यूनतम रेट 4% होगा जिससे 40% जो है ये एमसी और 60% भवन मालिकों को ये मिलेगा। टॉप 5 पोर्टल्स को हम रिवाइज करें। Who has announced the launch of a portal named e-समाधान for readdress for grievances of student? तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडियाज फर्स्ट वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी जिसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च, तो ये एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडियाज फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स नेम निधान हैज बीन लॉन्च, तो ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च की गई है। टू एडवांस द सिस्टम ऑफ आंगनवाड़ी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, तो ये जो है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। Who has launched जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, who is going to become the first actor in the world who will go to the international space station and shoot a film? विश्व के प्रथम एक्टर कौन बनने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर जो फिल्म है ये शूट करने वाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनने वाले हैं टॉम क्रूज बनने वाले हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। टॉम क्रूज दुनिया के पहले ऐसे एक्टर बन सकते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे और स्पेस वॉक करेंगे। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज अपनी एक्शन फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और उनकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के फैंस दुनिया भर में है जिसमें उन्होंने खुद ही बेहतरीन इन्होंने स्टंट किए हैं। अपनी अगली फिल्म के लिए स्पेस वॉक करेंगे और ऐसा करने वाला वह पहले आम आदमी भी बन जाएंगे। यूनिवर्सल की चेयरपर्सन डैम डोना लैंगली ने इस फिल्म के बारे में संकेत दिए हैं। अगर सब कुछ प्लान से चला तो 60 साल के हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर इतिहास बना देंगे। टॉप 5 वर्ड्स फर्स्ट की हम बात करें, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस रनिंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल, तो ये बना है जर्मनी।
द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट फॉर ऑल वुमेन्स, तो ये स्कॉटलैंड बना है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल्स, तो ऐसे करने वाला जो फर्स्ट कंट्री है ये इजराइल बनी है। नेम्ड द लाइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी विल बी बिल्ट इन विच कंट्री, तो ये बनने जा रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री, तो ये इंग्लैंड के अंदर बनने जा रही है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उद्घाटन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया स्पोर्ट्स लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है हरमनप्रीत कौर बन गई है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुआलालंपुर में आयोजित 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है पंकज आडवाणी ने, 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया है, तो ये बनाया गया है स्मृति मंथाना को। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है, भारत और अमेरिका ने ये घोषणा की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रेड बुल के जो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपेन जो इन्होंने ये जीता है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला है ये कहां पर रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भावनगर गुजरात के अंदर रखी गई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।